हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के अंदर हमारी सेकंड यूनिट एसिड बेस एंड साल्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले बेटा हम पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने एसिड के बारे में पढ़ा था, बेस के बारे में पढ़ा था। तो वहां पर बेटा हमने बताया था कि क्या एसिड होता है, क्या बेस होता है। ठीक है, तो एसिड क्या होता है बेटा? जिसके पास हाइड्रोजन आयन हो, जो जब उसको आप वाटर में डिसोल्व करोगे वो आपको H पॉजिटिव आयन दे। ठीक है, बेस कौन था भाई? जो बेटा वाटर के अंदर डिसोल्व होता है, वाटर के अंदर डिसोल्व होने के बाद वो आपको OH नेगेटिव आयन रिलीज करके देता है। ठीक है, तो बेटा अब हमारा थर्ड टर्म जो हमारी है वो क्या है भाई? साल्ट। ठीक है भाई, आज हम हमारी थर्ड टर्म्स पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट्स के अंदर साल्ट। साल्ट क्या होता है भाई? देखिए बेटा, मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है, कि जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है भाई, मान लीजिए क्या कहता है कि हमारे पास HCl एसिड है किसी बीकर के अंदर, आप उसके अंदर NaOH को डाल दीजिए। ठीक है, तो वो आपको क्या देगा? साल्ट और वाटर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमें साल्ट देता है और रिलीज करता है वाटर के मॉलिक्यूल। इस प्रोसेस को बेटा हम बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है भाई, ये बेटा मैंने पीछे बताया था आपको। ठीक है, तो क्या कहता है कि भाई साल्ट के लिए आवश्यकता हमें किसकी आवश्यकता है? एक एसिड और एक बेस की। ठीक है ना भाई, क्या कहता है कि बेटा आपको साल्ट के लिए एक एसिड की और एक बेस की आवश्यकता है। ठीक है, तो मैं ये बात बोल सकता हूं साल्ट इज formed by acid to displace the displacement of हाइड्रोजन। ठीक है भाई, मतलब क्या है कि बेटा साल्ट तब बनेगा जब उस एसिड के अंदर से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या बनेगा? एक साल्ट बनेगा। ठीक है, चलो देखिए बेटा, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास। ठीक है, जैसे भाई क्या किया हमने भाई, HCl था, इसकी बेटा हमने रिएक्शन करवा दी NaOH के साथ। ठीक है, अब आपको पता है कि HCl क्या है? एक एसिड। जब आपने बेटा इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करवाई तो ये आपके पास बन गया था NaCl प्लस H2O। ठीक है भाई, फिर बेटा हमने क्या किया? सल्फ्यूरिक एसिड था ना हमारा, H2SO4। ठीक है, इसकी भी हमने रिएक्शन करवाई भाई, NaOH के साथ करवा दीजिए आप या किसी और मॉलिक्यूल के साथ करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। मान लीजिए हमने बेटा इसकी रिएक्शन करवा दी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है बेटा, तो MgOH की ट्वाइस बन जाएगा। आपको पता है मैग्नीशियम के पास +2 चार्ज होता है और OH के पास -1 चार्ज होता है। अब यहाँ पर बेटा चार्ज न्यूट्रल नहीं हुए, तो न्यूट्रल करने के लिए आप क्या करोगे? इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो बेटा Mg1 आ गया, OH की क्या आ गई? ट्वाइस। अब बेटा OH क्या है? एक पॉली एटॉमिक आयन। ये बेटा 9th क्लास में बता चुका हूं मैं आपको, और मैंने आपको 10th क्लास में बताया है फर्स्ट में जब हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, पॉली का मतलब मैनी, एटम का मतलब एटम। ऐसा आयन जिसके अंदर एक से ज्यादा एटम है। ठीक है भाई, OH है, नेगेटिव है, तो बेटा आयन है। और इसके पास क्या है? क्या कोई एक एटम है? नहीं भाई, 2 एटम है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो बेटा ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो MgOH की ट्वाइस के साथ बेटा जब आप इसकी रिएक्शन करवा देते हो तो ये क्या बन जाता है भाई? मैग्नीशियम सल्फेट प्लस क्या बन जाएगा भाई? H2O, 2 मॉलिक्यूल H2O के। चलिए भाई, फिर बेटा हम नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं। लिखूंगा बेटा अभी मैं इनके नाम नीचे और आपको रिएक्शन बता रहा हूं। नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं। ठीक है भाई, इसकी बेटा हमने क्या किया? इसको रिएक्शन करवा दिया
जिंक हाइड्रोक्साइड से, या ठीक है जिंक हाइड्रोक्साइड से OH की ट्वाइस भाई, ठीक है। अब बेटा क्या हुआ यहां पर ZnNO3 की ट्वाइस, ठीक है बेटा ZnNO3 की ट्वाइस प्लस H2O, तो बेटा यहां पर आपको दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, यहां पर बेटा दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ठीक है। अब बेटा फिर बता देता हूं NO3 क्या होता है, नाइट्रेट, पिछले क्लास में बताया था बेटा मैंने, नाइट्रेट होता है ये, ठीक है। फिर बेटा हम क्या करते हैं, ये हमने लिख दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये आपका, मैं बेटा एक बार लिख देता हूं हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है। ये बेटा इसका कॉमन नेम है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका बेटा कॉमन नेम है नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, बात समझ में बेटा आपको। अब हम बात कर लेते हैं कार्बोनेट की, ठीक है ना भाई। क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कार्बोनेट है, कार्बोनिक एसिड याद होगा आपको, वीक एसिड था, ठीक है, बताया था मैंने, स्पेशलाइज लिखवाया था इसको, ठीक है। तो वीक एसिड था कार्बोनिक एसिड, बेटा हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमें साल्ट से मतलब, हम साल्ट देखेंगे भाई, ठीक है। तो बेटा चाहे वीक एसिड हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वो चाहे वीक बेस के साथ कंबाइन हो या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंबाइन हो, वो बेटा हमेशा साल्ट और वाटर ही देगा, ठीक है। H2CO3 है भाई, इसकी बेटा हमने रिएक्शन करवा दी NaOH के साथ, ठीक है ना बेटा। तो देखिए अब क्या बना आपके पास, Na2CO3 प्लस H2O, ये बेटा आपको दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, यहां पर आपके पास दो मॉलिक्यूल आ जाएंगे, ठीक है बेटा। एक आपके पास क्या था, एसिटिक एसिड, इसी को बोलते हैं ना भाई, वीक एसिड था, ठीक है बेटा। इसकी हम रिएक्शन करवा देते हैं MgOH की ट्वाइस के साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, CH3COO, ठीक है। इसकी बेटा ट्वाइस Mg प्लस 2H2O, तो बेटा आपको टू मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। अगर बेटा यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही तो मैं सिंपल आपको एग्जांपल बता देता हूं, CH3COH प्लस NaOH, ठीक है। तो बेटा क्या बन जाएगा, CH3CONa प्लस H2O, ठीक है भाई। तो बेटा मैं इसको लिख देता हूं, ये आपका क्या है भाई, कार्बोनिक एसिड, ये क्या है बेटा आपका कार्बोनिक एसिड, ये आपका क्या है एसिटिक एसिड, कॉमन नेम में बात इसको वैसे हम बोलते ही थे नोइक एसिड, हम हमारे जो फोर्थ यूनिट आएगी कार्बोनेट्स कंपाउंड्स, उसके अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसको स्टडी करेंगे, तो तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा देखिए NaCl भी साल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट भी साल्ट है, जिंक नाइट्रेट भी साल्ट है, सोडियम कार्बोनेट भी साल्ट है, और बेटा सोडियम एसीटेट भी साल्ट है, ठीक है। तो ये इसके मेंबर्स हैं। तो बेटा ऐसा साल्ट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनेगा उसको हम क्लोराइड साल्ट बोलेंगे भाई। क्या बोलोगे बेटा उसको, क्लोराइड साल्ट। कौन होता है क्लोराइड साल्ट, ऐसा साल्ट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने से बनेगा, रिएक्शन करने के साथ बनेगा। मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, जहां पे बेटा आपको सल्फेट दिखाई दे, मैग्नीशियम सल्फेट को हम बोलेंगे सल्फेट, ये सल्फेट फैमिली है भाई। क्यों, कौन होगी सल्फेट फैमिली, जब बेटा सल्फ्यूरिक एसिड किसी भी बेस के साथ कंबाइन होगा तो बेटा वो आपको क्या देगा, सल्फेट देगा, तो वो उसकी फैमिली हो जाएगी भाई। नाइट्रिक एसिड, जिंक नाइट्रेट, तो बेटा इसको हम बोलेंगे नाइट्रेट। क्या बोलोगे इसको बेटा आप, नाइट्रेट हो जाएगा भाई ये आपका, ठीक है। ऐसा साल्ट जो नाइट्रिक एसिड से मिलके, नाइट्रिक एसिड की हेल्प से बना है, ठीक है। ये बेटा आपका कार्बोनेट है, CO3 को आप क्या बोलते हो, कार्बोनेट।
तो ऐसा साल्ट जो बेटा किससे मिलके बनता है, जब कार्बोनिक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। और बेटा इसको हम बोलते हैं एसीटेट। ठीक है, जब एसिटिक एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा वो आपको क्या देता है, क्या देता है, वो आपको एक साल्ट देता है। ठीक है, वो सोडियम साल्ट हो, मैग्नीशियम साल्ट हो, कोई भी हो सकता है बेटा। वहां पर आप ये इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कोई भी हो सकता है। जो भी यहाँ पे मेटल आएगा उसका हाइड्रोक्साइड आएगा या बेटा वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बेटा ये बात ध्यान रखनी है कि जो एक साल्ट जो है वो बेटा एक एसिड से मिलके एसिड से बनेगा जब हम उसके हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे। अगर आपको यकीन हो रहा है एक बार ध्यान से देखना, मैं अभी इनको लिख रहा हूं। ठीक है ना बेटा, अभी मैंने इसको लिख दिया। अभी देखिए यहां पर NaCl Na2SO4 या बेटा क्या आ जाएगा आपका Na2, सॉरी बेटा मैग्नीशियम लिया था आपने, कोई दिक्कत नहीं है, MgNO3 की ट्वाइस। ठीक है बेटा, यहां पर क्या आ जाएगा MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, यहां पर क्या आ जाएगा आपका CH3CONa। तो एक बार ध्यान से देखिए आप, ये देखिए यहां पर देखो एक बार ध्यान से, इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो क्या किया है हमने, सिर्फ एसिड के अंदर से H को रिमूव किया है और वहां पर कोई भी मेटल आई है। ठीक है, तो उसको आप क्या बोल दोगे, साल्ट बोल दोगे। ठीक है, तो ये हमारे 3 टर्म थे, एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, अभी हमने इनको क्लासिफाई कर चुके हम। अब तक हम क्लासिफाई करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, कि भाई आपने पढ़ा एसिड क्या होता है, अब आप डिस्कस करोगे उसके अंदर प्रॉपर्टी कि भाई एक एसिड जो है उसकी बेटा क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। चलिए अभी हम देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में। तो देखिए बेटा हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो बताइए भाई एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है। सिंपल सी बात है, फर्स्ट बेटा उनका टेस्ट जो होता है वो श्योर टेस्ट होता है। ठीक है, क्या होता है उनका टेस्ट, श्योर टेस्ट होता है उनका। सेकंड भाई वो बेटा ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं, ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है भाई, बताया था हमने स्टार्टिंग में ही कि एसिड क्या होगा भाई, अगर आप ब्लू लिटमस के ऊपर किसी सब्सटेंस की ड्रॉप्स को डाल रहे हो, एक्वा सॉल्यूशन है कोई भी सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन उसका बेटा, उसके आप ड्रॉप्स को डाल रहे हो, अगर वो उसको रेड कर देता है तो दैट मींस वो एक आपका एसिड है। ठीक है, थर्ड बेटा ये कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसको बेटा मैंने आपको क्वेश्चन भी बताया था, अगर आपको ध्यान हो, मैंने ये बताया था कि भाई जो ग्लूकोज है और जो बेटा एल्कोहल है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, या बेटा वो ये बताया होगा कि वो एसिड नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। या फिर बेटा हमने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि डिस्टिल्ड जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, जबकि रेन वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो सबसे पहली बात ये है, हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होगी। ठीक है, तो बेटा इसके लिए ध्यान से सब समझना है इसको एक बार। इलेक्ट्रिसिटी जब कभी भी बेटा पास होगी तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, सॉरी बेटा कंडक्टिविटी के लिए बेटा दो ही कंडीशन होनी चाहिए उसके पास, दो में से कोई भी एक हो, या तो बेटा वो अपने इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर सके या फिर बेटा वो अपने आयन को फ्लो कर सके। अब बेटा इलेक्ट्रॉन तो केवल मेटल फ्लो कर सकता है,
क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, फ्री होते हैं। मेटल के अंदर एटम फ्री होते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर, तो वो इजीली फ्लो कर सकता है। लेकिन हम तो बात किसकी कर रहे हैं, एसिड की। अब एसिड, अब अकेला मेटल तो है नहीं, या तो वो मेटल ऑक्साइड है, या वो मेटल कार्बोनेट है, या मेटल क्लोराइड है, नॉन कुछ भी है वो, ठीक है। वो एक है इस प्रकार से, जैसे बेटा मान लीजिए भाई HCl है, क्या आपको HCl एक मेटल दिखाई दे रहा है? नहीं है भाई, ठीक है, नहीं है ना। तो इसके लिए क्या है कि बेटा इसके लिए इसका मतलब क्या है कि भाई ये फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो करेगा ही नहीं एसिड, ठीक है। या कोई भी कंपाउंड है बेटा, जब कोई भी कंपाउंड है वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से फ्लो कभी नहीं हो सकते, ये बात ध्यान रखना हमेशा। इलेक्ट्रॉन जो है वो बेटा फ्लो होते हैं सिर्फ मेटल के अंदर से, ठीक है। वो कोई भी कंपाउंड है आपका, कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, वो पोलर है, नॉन पोलर है, ठीक है ना, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे क्योंकि उनके पास फिर इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं भाई, ठीक है। चलिए बेटा आप बात करते हैं फ्लो ऑफ आयन की। हाँ बेटा ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, क्या कि बेटा कंपाउंड अगर पोलर होगा, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कंपाउंड पोलर होगा तो बेटा वो आयन का फ्लो कर सकता है, अगर वो नॉन पोलर है तो बेटा वो आयन का फ्लो नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल H2, बताइए बेटा आप किसको मानोगे पॉजिटिव नेगेटिव? एक जैसे हैं भाई, HCl नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है बेटा, NaCl प्लस माइनस, ठीक है। तो साल्ट वाटर में डिसोल्व कीजिए, डिसोसिएट हो जाएगा, NaCl प्लस H2O क्या बना देगा भाई, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। लेकिन बेटा यहां पर हम साल्ट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं किसकी भाई, एसिड की। तो बेटा कोई बात नहीं है, एसिड आपका मान लीजिए HCl है या H2SO4 है, इसको आप एक्वस कीजिए या वाटर में डिसोल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा भाई, H प्लस एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, क्या हो जाएगा बेटा, H प्लस एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। यहां पर क्या हो जाएगा 2H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस। तो देखिए क्या हुआ आपके पास, आयन का फ्लो। यहां पर देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, दैट मीन्स कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बेटा मेरी ये बात। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ बेटा हमारा पॉइंट है रिएक्टिविटी विद मेटल या रिएक्शन विद मेटल, ठीक है भाई। क्या कहता है कि आपके पास कोई एसिड है, क्या बेटा, आपके पास कोई एसिड है, ठीक है। हमने क्या किया, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब थी, उसके अंदर बेटा हमने जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स डाल दिए, जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिए, और उसके अंदर बेटा हमने क्या किया, 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर डाल दिया। तो कुछ टाइम के बाद हमें क्या दिखाई दिया कि हमें पॉप की आवाज आई, पॉप साउंड आई। इसका मतलब क्या है कि बेटा उसने एक गैस को रिलीज किया। अगर कभी भी जब हम रिएक्शन प्रैक्टिकल के अंदर या लैब के अंदर कर रहे हैं और बेटा हमें पॉप की आवाज साउंड आती है, इसका मतलब बेटा वहां से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि भाई जब कोई भी मेटल है वो बेटा रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो बेटा वो बनाएगा साल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा बेटा, प्रोड्यूस करेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो बेटा, आप अपनी एनसीईआरटी बुक उठाओगे तो बेटा वहां पर इसके ऊपर सिंपल एक्टिविटी दे रखी है आपकी, ठीक है। आप एक बार उनको पढ़ना, पहले बेटा मैं ये समझा रहा हूं, ये चीजें समझना, उसके बाद आप एक्टिविटी पढ़ना, आपको बात समझ में आ जाएगी, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्या कि भाई कोई भी मेटल है और वो एसिड है, उसके साथ रिएक्ट करता है, वो क्या बनाता है, साल्ट, और क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस। मतलब व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ठीक है बेटा। एक चीज का और ध्यान रखना, अगर बेटा एरो ऊपर जाएगा, कहीं पर आपको एरो ऊपर दिखाई दे रहा है किसी रिएक्शन के अंदर, दैट मीन्स वो बेटा गैस है, वो गैस के लिए सिंबल है। और अगर बेटा आपको ये एरो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है रिएक्शन के अंदर,
ठीक है, किसके अंदर बेटा, रिएक्शन के अंदर। आपको ये बात ध्यान रखनी है, किसके अंदर चाहिए, रिएक्शन के अंदर। बेटा इसका मतलब वहां पर कोई सॉलिड फॉर्म बनी हुई है, वहां पर कोई सॉलिड प्रोडक्ट बना है, वहां पर कोई प्रेसिपिटेट बने हैं, ठीक है ना। तो उसको हम के लिए हम क्या करेंगे, नीचे एरो का साइन लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम रिएक्शन लिखते हैं क्या भाई, जिंक प्लस H2SO4 कन्वर्ट इनटू जिंक सल्फेट प्लस H2। ठीक है भाई, क्या हुआ, H2, ठीक है ना, ऊपर इंडिकेट कर दिया भाई कि हाइड्रोजन गैस है, निकल गई बात। ठीक है, इसी वजह से हमें क्या आया भाई कि पोप की साउंड आई उसके साथ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना भाई। चलिए बेटा फिफ्थ, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड मेटल कार्बोनेट। सॉरी बेटा, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। बेटा आपकी बुक में ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो कल बताया भी था पिछले क्लास में। ठीक है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं आपको। बाइकार्बोनेट को आप क्या बोलते हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट, -1 चार्ज। सेकेंड लेक्चर में बताया था बेटा मैंने, इसी यूनिट के सेकेंड लेक्चर में, HCO3 बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है ना भाई। ठीक है, चलिए अब हम इसको भी स्टडी करते हैं एक बार कि भाई क्या कहता है कि क्या होगा जब कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है भाई, क्या बेटा, जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट उसके साथ आएगा, किसके साथ, एसिड के साथ। चलिए भाई देखते हैं, तो क्या कहता है, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, नहीं बेटा वाटर। ठीक है, बात समझ में आई क्या, कि जब एसिड किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो बेटा वो क्या बनाएगा, अपना साल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर का। ठीक है, उसी प्रकार अभी बेटा समझ में आएगा, उसी प्रकार। चलिए पहले हम मेटल कार्बोनेट की बात कर लेते हैं। हमने सिंपल सा मेटल कार्बोनेट बनाया, बताइए कोई भी मेटल कार्बोनेट। जैसे मान लीजिए हम बेटा ले रहे हैं यहां पर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब बेटा ये बात ध्यान रखने के लिए कार्बोनेट नहीं आएगा क्योंकि वो नेगेटिव उसके पास पॉजिटिव आएगा। देखो वहां पर मैंने लिखा भी था आपको पिछले लेक्चर में भी, CO3 टू नेगेटिव कार्बोनेट, तो कई किसी पॉजिटिव के साथ कनेक्ट, तो पॉजिटिव कौन हो सकते हैं, मेटल, तो मेटल कार्बोनेट। ठीक है भाई, एसिड, चलिए यहां पर हम एसिड ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं भाई। ठीक है, HCl ले लिया हमने, तो HCl के साथ जब इसने रिएक्ट किया तो क्या बनाया इसने, NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या बनाया भाई, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहां पर क्या बनेगा, H2O। ध्यान रखना है, फर्स्ट यूनिट में हमने बेटा डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, कि हमें इक्वेशन को बैलेंस्ड करना होगा। क्या करना होगा बेटा, हमें इक्वेशन को बैलेंस्ड करना होगा। ठीक है ना, तो आपकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो इसके लिए बैलेंसिंग के लिए आप क्या करोगे भाई, Na2CO3 बेटा, यहाँ पर 2 Na है, यहाँ पर तो आपका 1 Na है, 2, अब क्या हुआ, 2Cl हो गए, तो 2H H2O। ठीक है, ये टेंट्राइल मेथड। ठीक है, 10th में हम यही तो पढ़ा है ना फर्स्ट यूनिट के अंदर, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। देखिए बेटा यहाँ पर ध्यान से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जब एक मेटल कार्बोनेट है ना, उसने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो उसने क्या बनाया, एक साल्ट, क्या प्रोड्यूस की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। ठीक है, क्लियर। इसके बाद उसी प्रकार क्या कहता है बेटा कि अगर
मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट होता है एसिड के साथ तो क्या बनाएगा, यही बनाएगा, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है बेटा, डायरेक्ट याद करना, आपको नोट्स तैयार करते वक्त ये भी लिखना सिंपल। व्हेन मेटल बाइकार्बोनेट, व्हेन या ऐसे व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल बाइकार्बोनेट टू फॉर्म साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, मेटल बाइकार्बोनेट बनाइए, कोई भी मेटल बाइकार्बोनेट। हमने बना लिया भाई सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, समझ गए। तो इसके लिए हम एसिड ले रहे हैं, बोलिए क्या लूं, सल्फ्यूरिक एसिड लेता हूं यहां पर भाई H2SO4। ठीक है, या बेटा हम सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका यहां पर लिया आपने, तो देखिए क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका Na2SO4। ठीक है, प्लस CO2 गैस है ना भाई, प्लस H2O। अब बेटा आप इसको बैलेंस कर दीजिए, ये 2 है आपके पास, तो बेटा ये 2 हो जाएगा, 2 और 2 4, ये बेटा आपका 2 हो जाएगा। अब देखना शायद बैलेंस हो चुका होगा भाई। ठीक है ना, देखना बेटा एक बार ध्यान से, 2 अन्य आपके पास, 2 अन्य भाई, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन आपके पास, एक सल्फेट है, सॉरी बेटा 2 कार्बोनेट है, तो आपके पास बेटा एक कार्बोनेट है, 2 कार्बोनेट हो गई ये लीजिए आपका बैलेंस हो चुका। ठीक है, तो क्या कहता है कि जब मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेटा वो क्या बनाएगा, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, चलिए आगे हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। इसके लिए आप एक्टिविटीज पढ़िए विद बेस। क्या भाई, विद बेस, अभी बताया था बेटा, बार बार डिस्कस कर रहे हैं हम। क्या कहता है कि कोई भी एसिड है वो बेटा जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा साल्ट और वाटर। क्या बनाएगा भाई, वो साल्ट और वाटर बनाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एसिड भाई HCl प्लस बेस NaOH क्या हुआ कन्वर्ट, NaCl प्लस H2O। ठीक है भाई, तो बेटा क्या कहता है कि जब कोई भी एक एसिड है वो बेटा बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो भाई वो क्या बनाएगा, साल्ट एंड वाटर। ठीक है बेटा, तो इसके लिए आपके पास एनसीईआरटी बुक है, उसके अंदर बेटा इनके आपको एक्टिविटी दी गई है। जैसे देखिए ये दी गई आपके पास एक्टिविटी 2.3 एक्टिविटी है आपकी, 2.2 है, ठीक है, 2.4 है, 2.5 है। ठीक है, तो एक बार आप नोट्स को अच्छे से पढ़ना, और नोट्स को पढ़ने के बाद, टॉपिक्स को पढ़ने के बाद क्लास के अंदर से आप उनको एक्टिविटी को बेटा ध्यान से पढ़ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। बट अभी 1-2 प्रॉपर्टी और बचती है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा रब कर देता हूं मैं। ठीक है ना, तो आपको ये ना एक्टिविटी इसके अंदर से आपको देखनी है आपके अपने एनसीईआरटी बुक्स के अंदर से। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट कहता है मेटल ऑक्साइड, कौन सी थी बेटा, 4th 5th 6th 7th। ठीक है, विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ठीक है भाई, क्या कहता है बेटा, जब कोई भी मेटल ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेटा वो साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेगा। भाई मेटल ऑक्साइड आपका मान लीजिए मैंने क्यूप्रस ऑक्साइड ले लिया, Cu2 प्लस, एसिड बेटा मैंने HCl ले रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा भाई, CuCl2। ठीक है, तो बेटा CuCl प्लस आगे क्या हो जाएगा भाई, H2O। ठीक है, क्या हो जाएगा, Cu2O कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, CuCl2, इसको बेटा बैलेंसिंग करेंगे हम, तो यहां पे बेटा हमें 2 लेना पड़ेगा क्योंकि वहां पर आपके पास 2 है बेटा, 2 कॉपर तो नहीं हुए भाई। ठीक है ना, ठीक है, तो Cu2O, सॉरी बेटा 1 मिनट, Cuo +2 -2। ठीक है, सॉरी बेटा Cu कॉपर ऑक्साइड, सिंपल आपको कॉपर ऑक्साइड लेना है।
प्लस प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट के अंदर, ठीक है ना। कॉपर जो था आपको वो ये लेना है, ये नहीं लेना आपको, ठीक है। कॉपर 2 लेना है तो कॉपर ऑक्साइड का क्या बना के दे देगा आपको, कॉपर क्लोराइड और वाटर का मॉलिक्यूल, तो ये क्या कर देगा, साल्ट और वाटर, ठीक है। तो बेटा आज हमारा यही तक टॉपिक था। इसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट के बारे में डिस्कस किया, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में डिस्कस किया। पहले बेटा इसको यहाँ पर ध्यान से पढ़ो, अपने नोट्स तैयार करो, उसके बाद आपको यही काम करना है। आपको इनकी एक्टिविटी दी गई है आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर, ठीक है बेटा, वो आपको एक्टिविटी पढ़नी है, आप पढ़ोगे। पहले अगर आप इनको पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे, तो वो आपको एक्टिविटी तुरंत समझ में आ जाएगी, ठीक है। बाकी बेटा हम बेस की प्रॉपर्टी और पीएच पेपर के बारे में, पीएच वैल्यू के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।